हेलो दोस्तों, मैं वसीम और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वसीम ग्वालियरी। आज हम सीखेंगे अपनी वेबसाइट को गूगल पर कैसे रैंक कराएं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रैंक ब्लॉग पोस्ट। दोस्तों, हम जब भी कोई पोस्ट बनाते हैं, उसको हम पोस्ट करते हैं, तो हमें दोस्तों जब भी हम कोई ब्लॉग बनाकर उसे पोस्ट करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। अगर हम इनका अच्छे से ध्यान रख लें, तो हमारी ब्लॉग को पोस्टिंग में रैंक कराने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी पोस्टिंग, हमने जो ब्लॉग बनाया है, वो ऑटोमेटिक ही रैंक करने लगेगा। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट हैं, तो हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें अपने कंटेंट को ध्यान में रखकर बनाना होता है। हमारे कंटेंट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कंटेंट बहुत छोटा लिख देते हैं, तो छोटे कंटेंट को रैंक कराने में बहुत मुश्किल आएगी। आपका कंटेंट 200, 100 वर्ड, 300 वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने ब्लॉग को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट 1500 वर्ड, 1000 वर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। इससे आपको ब्लॉग को रैंक कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने पोस्ट को जल्द से जल्द ग्रो कर पाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो होता है इंटरनल लिंकिंग। अब दोस्तों, इंटरनल लिंकिंग क्या है? इंटरनल लिंकिंग उससे कहते हैं जब हमारी पोस्ट के अंदर कई सारे मेन्यू होते हैं, हम कंटेंट लिखते हैं, उसके अंदर हम अपने पेज को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम क्लिक करके दूसरे पेज पर पहुँच जाते हैं, उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। तो हमारे सभी पेजों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई यूज़र हमारे ब्लॉग पर आता है, उसे कोई चीज़ पसंद आती है, तो वहाँ पर वो उसे क्लिक कर कर दूसरे पेज पर आसानी से जा सकता है। तो ये एसईओ करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारी पोस्ट, हमारा ब्लॉग जल्दी रैंक करता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी पोस्ट में डाल देते हैं। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, जब हम अपनी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, कोई नया ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो गूगल को नहीं मालूम होता कि हमारी पोस्ट, हमारी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, हमारी पोस्ट किस चीज़ के लिए है। तो उसके लिए जब हम कोई दूसरी बड़ी वेबसाइट जो कि रैंकिंग में आती है, उसका लिंक अपने ब्लॉग पर डालते हैं, अपने ब्लॉग पर लिंक कर देते हैं, तो गूगल जब स्क्रॉलिंग करता है, तो उसे ये आइडिया हो जाता है कि हमारी पोस्ट इससे रिलेटेड है। जैसे कि मान लो हम स्पोर्ट के ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो हम स्पोर्ट की कोई वेबसाइट उठाएंगे या विकिपीडिया की स्पोर्ट का पेज का लिंक अपने ब्लॉग पर डाल देंगे कि तो इससे गूगल तुरंत समझ जाएगा कि ये जो ब्लॉग पोस्ट हुआ है, ये स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हमने उसकी लिंक अपने पेज पर लगा रखी है। इसके बाद चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पेज स्पीड। पेज हमारा जो लोड होता है, उसकी स्पीड कैसी है, तो जो लोडिंग स्पीड है वो अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें दो पॉइंटों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या जिसे हम इमेज कंप्रेसर भी कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या होता है, हमारी इमेज है, उसका साइज हमें कम करना होता है, यानी उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, लेकिन उसकी एमबी में जो साइज है वो कम हो जाए, जिससे कि हमारा पेज उसको आसानी से लोडिंग कर दे। तो दोस्तों, हमें इमेज का ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है। दूसरा पॉइंट होता है होस्टिंग। हमने होस्टिंग कहाँ से ली है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लोडिंग पेज स्पीड में। अगर हमने अच्छी जगह से वो होस्टिंग ली है, तो हमारा पेज की स्पीड अच्छी होगी। अगर हमने कोई सस्ती सी होस्टिंग ले ली है, जो कोई 50 रुपये पर मंथ, 100 रुपये मंथ, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी
नहीं होगी। तो हमें इन बातों का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके बाद का पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर रैंक ब्रांड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें अपने कंटेंट कुछ इस तरह से लिखना चाहिए कि जब कोई यूज़र गूगल सर्च में कुछ चीज़ सर्च कर रहा है और वो हमारे पेज पर आता है तो उसको शुरू में ही उन चीज़ों की डिटेल प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए जो वो ढूंढ रहा है। वरना क्या होता है, वो आता है हमारे पेज पर और उसे वो चीज़ नहीं दिखती तो वो हाल की हाल उस पेज से वापस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि हमने जो कंटेंट डाला है वो ठीक नहीं है। इस पे यूज़र ज़्यादा देर नहीं रुका तो जिससे हमारी रैंक गिरती है और हमारी वेबसाइट को रैंक होने में भी दिक्कत आती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड आगे भी शेयर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूं। और आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।